नमस्कार। A1 टीवी के एस्ट्रो चैनल A1 एस्ट्रो के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। हर बार की भांति हम आपके सामने एक नए विषय को लेकर के प्रस्तुत हैं। आगामी 18 जून को चैत शुक्ला अष्टमी माँ धूमावती की जयंती है। माँ धूमावती के बारे में, उनके पूजा विधान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे चर्चा का विषय आज ये रहेगा। इनकी जो आविर्भाव की कथा है वो भी बड़ी विचित्र है। एक बार माँ पार्वती और भगवान शिव बैठे हुए थे। माता पार्वती को बहुत भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। एक बार का, दो बार का, 3 बार का, लेकिन भगवान शिव ने उस बात को सुना अनसुना कर दिया। इस बात से क्रुद्ध होकर के माता पार्वती ने भगवान शिव को निगल लिया। उनके निगलने के पश्चात उनके पूरे शरीर से धुआं धुआं निकलने लग गया। सब जगह धुआं व्याप्त हो गया और भगवान शिव अपनी माया से उस धुएं में से पुनः प्रकट हो गए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि तुमने अपने पति का भक्षण किया है, इसलिए आज से तुम विधवा के रूप में रहोगी और तुम्हारे पूरे शरीर से धुआं निकला है, इसलिए धूमावती के नाम से विख्यात होंगी। धूमावती 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या है। ये कथा नारद पांचरात्र में मिलती है। एक अन्य प्रसंग के अनुसार दक्ष के यज्ञ में से जो धुआं निकला था उसमें से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है। जो भी हो, बहरहाल इनके स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। इनको विरल दंता कहा गया है। कहीं पर दांत हैं, कहीं पर नहीं है। मुक्त केसी कहा गया है, इनके खुले हुए केस हैं। गलितंबर कहा गया है, इनके जो कपड़े फटे हुए हैं, गले हुए हैं। काकध्वजनी कहा गया है। इनका जो स्वरूप है बड़ा डरावना है, विचित्र है। इनका जो रथ का जो ध्वज है, उस ध्वज के ऊपर उल्टा छाछ रखा हुआ है। शूर्प जिसको बोलते हैं, छाछ उल्टा रखा हुआ है और उसके ऊपर कौवा बैठा हुआ है। इनको शूर्पस्ता भी कहा गया है। हाथ में छाछ लिए हुए बैठी हैं। रुक्ष नेत्र कहा गया है। इनको जो नेत्र हैं, इनका जो चित्र भी होता है, उसके नेत्रों से आंखें मिलाकर के आप ज्यादा देर नहीं देख सकते, इसलिए इनके रुक्ष नेत्र कहा गया है। ज्येष्ठा भी कहा गया है। शत्रु संहार के लिए, राष्ट्र के ऊपर कोई आपत्ति आए उसके लिए, भक्तों की आत्मरक्षा के लिए ये सदैव तत्पर रहती हैं। इनका जो पूजा विधान है बहुत कम लोग कर पाते हैं। इनकी साधना को जानने वाले बहुत कम लोग हैं। इनके मंदिर भी, विग्रह भी बहुत कम मिलते हैं। वर्तमान में दतिया में जो पीताम्बरा पीठ है वहाँ पर इनका विग्रह है। वहाँ हर शनिवार को सायंकाल जब इनकी आरती होती है, दर्शनार्थ खुलता है। चूंकि ये विधवा हैं, इसलिए तो सुहागन स्त्रियाँ होती हैं, उनको इनके दर्शन के लिए और इनकी पूजा अर्चना के लिए मना किया गया है, वर्जित है। ये इनका स्वरूप है। संसार में दुख के जो मूल कारण हैं वो 4 हैं: रुद्र, यम, वरुण और निरति। ये 4 देवता हैं। इनमें जो निरति है यही धूमावती है। मनुष्यों में दरिद्रता, पृथ्वी का ऊसरपन, जहां तृण घास आदि कुछ भी नहीं उगे, बंजरपन जो बोलते हैं, बंजर भूमि जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर इनका आधिपत्य है। पृथ्वी का क्षत विक्षत होना, भूस्खलन आदि होना, मकान ढह जाना, मनुष्यों के फटे पुराने वस्त्र पहनना, महादुख, महाक्लेश, यह सब धूमावती का साक्षात रूप है। शतपथ ब्राह्मण में गोप, पापमा व नृति, इस तरह से इनका वर्णन किया गया है। और इनको शांत करने के लिए नैऋति यज्ञ का भी विधान बताया गया है। नक्षत्रों में जो ज्येष्ठा नक्षत्र होता है
वो इनका प्रधान केंद्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र से ही इनकी उत्पत्ति बताई गई है। यही कारण है कि जिस व्यक्ति का ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म होता है, चाहे वो राजा के घर पैदा हो, उसके जीवन में कोई ना कोई अभाव जरूर रहता है, और एक बार तो उसको जीवन में दरिद्रता भोगनी पड़ती है। बाद में भले ही वो संपन्न हो जाए, लेकिन जीवन में एक बार उसको बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, ये उनको भोगना ही पड़ता है। श्री सूक्त में जिस अलक्ष्मी का वर्णन किया गया है, श्री सूक्त में बताया गया है कि अलक्ष्मी नास्याम्य हम, जिस अलक्ष्मी का वर्णन किया गया है वो यही धूमावती हैं, ज्येष्ठा हैं, यही अवरोहिणी शक्ति है। वर्षा काल में आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर के और कार्तिक कृष्णा एकादशी, ये जो 4 महीने होते हैं ये चातुर्मास के होते हैं। चातुर्मास में ये जो अवरोहिणी शक्ति होती है, धूमावती का साम्राज्य रहता है। इसलिए चातुर्मास में जो मुनि लोग हैं ये कहीं भ्रमण नहीं करते हैं, एक ही जगह पे रुक जाते हैं, और साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं कि देवता सो गए, देव शयन करते हैं, और शुभ काम जितने भी होते हैं ये वर्जित हो जाते हैं। कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, उस दिन इस जो अवरोहिणी शक्ति होती है, निरति होती है या धूमावती बोल लीजिए, इनका प्रस्थान होता है और रोहिणी का आगमन होता है दूसरे दिन। इसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, नरक चौदश भी बोलते हैं। इसके जाने के पश्चात में स्त्रियां श्रृंगार करती हैं। दूसरे दिन रोहिणी शक्ति, जिसको माँ लक्ष्मी भी कहा गया है, उसका आगमन होता है, और हमारे ऋषि मुनियों ने उस रोहिणी शक्ति के स्वागत के लिए दीपोत्सव मनाने का और पटाखे चलाने का, अग्नि आदि जलाने का इनका विधान बताया गया है। इस अवरोहिणी शक्ति के जाने के बाद जब रोहिणी शक्ति आती है, माँ लक्ष्मी का आविर्भाव होता है, उस समय दीपोत्सव से उनका स्वागत किया जाता है। दीपावली इसी खुशी में मनाई जाती है। माँ धूमावती के बहुत से मंत्र मिलते हैं, बहुत लंबे मंत्र भी हैं, कष्ट साध्य हैं, छोटे मंत्र भी हैं। उनका एक जो छोटा मंत्र है वो है ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम 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 धूमावती स्वाहा। लेकिन माँ धूमावती की जो पूजा है ये 10 महाविद्याओं में है। 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। बिना गुरु के सानिध्य के, बिना गुरु के निर्देशन में, बिना गुरु की देखरेख में नहीं करना चाहिए। कभी भी उग्र शक्तियों की आराधना साधना बिना गुरु के निर्देशन के नहीं करनी चाहिए, उल्टा इससे नुकसान उठाना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। एवन एस्ट्रो में अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आपके सम्मुख आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ बने रहिए। जय मां पीताम्बरा।